मोदी जो बना था कोई घूस फूस नहीं लिया। हम सब से सहयोग करके की बार मुखिया जी को खड़ा किए हैं, बहुत अच्छा काम नहीं भी जीता। विकास ग्राम सड़क इंदिरा आवास सब कुछ के सहयोग काम करेंगे। कर्मठ ईमानदार है इसीलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गंगापुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी मधुमाला देवी और उनसे बात करेंगे कि इस बार जीत के बाद उनका जनता के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहेंगी। तो चलिए बात करते हैं उनसे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार आपको जीत मिलती है तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? विकास करेंगे और गंगापुर पंचायत को आदर्श गंगापुर पंचायत बनाएंगे जीतने के बाद। और विकास भी होगा, रोड भी बनेगा, जनता को दिखाएंगे। जी तो एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपके क्षेत्र में जो अभी फ़िलहाल जो कमी जो है, तो क्या आपके जहन में है कि अगर जीत गई तो सबसे पहला काम मेरा अगर कुछ रहेगा तो वही करूँगी, क्या है? रिश्वत नहीं लेंगे। वर्तमान मुखिया जो रिश्वत ले रहे हैं वह रिश्वत नहीं लेंगे हम जीतने के बाद। रोड बनाएंगे, ये सब करेंगे। तो देखा आपने, हमारी मुखिया प्रत्याशी का कहना है कि रिश्वतखोरी का खात्मा करेंगी और वो बिना रिश्वत के अपने क्षेत्र का विकास करेंगी। इस मौके पे हमारे साथ मुखिया पति भी मौजूद हैं जो कि पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ का और क्षेत्र के विकास को लेकर उनका क्या कहना है। आइए उनसे जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार भगत हुआ। और क्षेत्र के विकास को लेकर आपका? क्षेत्र के विकास के लिए देखिए पत्रकार जी, सबसे बड़ी बात है कि जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लागू हो जाएगा उसी समय से विकास का रास्ता जो है ना शुरू होगा। भ्रष्टाचार होगा तो विकास नहीं होगा। जैसे किसी भी गली में रोड बनाना है, यदि हम उसमें भ्रष्टाचार मुक्त रोड बनाएंगे तो वह रोड टिकाऊ होगा। वह रोड जो है ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आदमी के चलने से वह रोड टूट जाए, वैसा नहीं होगा। जहाँ भी गली नली का आवश्यकता है, जिस गली में कीचड़ है या वहाँ के लोग को कठिनाई हो रहा है बरसात में, तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि जितने भी गली हैं यदि वह कच्चे में हैं तो उसको पक्के में तब्दील करना मेरा काम रहेगा। दूसरा काम, आजकल इंदिरा आवास का बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, जबकि ये प्रधानमंत्री का योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और सूचीबद्ध तरीके से वहाँ से शुरुआत होता है प्रधानमंत्री का आवास योजना का। लेकिन आज के प्रतिनिधि जो है उसमें बिचौलिया का काम करना शुरू कर दिए हैं, एजेंट रखना शुरू कर दिए हैं। जैसे उनको पता चलता है, ब्लॉक से सूची का उसको पता चलता है कि अमुक आदमी को इंदिरा आवास मिलने वाला है, जबकि वो केंद्र का योजना है, पता चलता है तो उसके पीछे आदमी लगा दिया जाता है। 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, आपका काम होगा, अन्यथा आपका काम रोकवा देंगे। तो जनता जो है बड़ी भोली भाली है, वो सोचता है कि यदि हम 10,000 20,000 नहीं देंगे तो हमारा ये 1.5 लाख का योजना समाप्त हो जाएगा। तो मजबूरन वो कर्ज भी उठा के वहाँ पैसा पहुँचाते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ का खात्मा करूँगा और स्पष्ट रूप से जो सूची सरकार के द्वारा आएगा वो देवाल लेखन होगा। देवाल लेखन समझ रहे हैं पत्रकार महोदय कि जिस व्यक्ति को इंदिरा आवास मिलने वाला होता है तो उसका एक सूची रहता है वहाँ ब्लॉक में, और उसका देवाल लेखन कराने के बाद सारे लोग को पता चलता है कि अब हमको इंदिरा आवास मिलेगा, मेरा जो है सूची में नाम आ गया है, हम रिश्वत नहीं भी देंगे तो मेरा काम होगा। ये देवाल लेखन से होता है, वो मैं देवाल लेखन कराऊंगा। और कोई सवाल है तो कुछ? जी मैं आप पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं, तो आप जनता का जो भी है, हमेशा से जो भी मुखिया रहे हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, सब कुछ होता है,
लेकिन धरातल पर कितनी ये सक्सेसफुल हो पाती है, इस चीज़ को लेकर क्या बोलेंगे? क्योंकि इससे पहले भी मुखिया जो भी रहे होंगे उन्होंने भी बहुत दावे किए होंगे, बहुत ऐसी चीज़ें सामने आई होगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो रह गई हो जिसको लेकर आप इस बार मतलब एडिक्टेड होंगे कि नहीं, इस बार ये चीज़ हमको करना है, ऐसा कौन? देखिए, धरातल पर जहाँ तक काम होने की बात है जीतने के बाद, तो मैं एक बार जो है 2001 से 2 में चुनाव जीता, 2006 तक मैं मुखिया रहा। और धरातल की जहाँ तक बात है तो उस समय जो है पंचायत में आवंटन बहुत कम होता था और उस समय रूल इंदिरा आवास का अलग रहता था। उस समय इंदिरा आवास का जो रूल था कि आप ग्राम सभा कीजिए, पूरे पंचायत में ढोलाई लगाइए, सारे जनता वहाँ आएंगे और सारे जनता के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि अमुक व्यक्ति गरीब है उस व्यक्ति को दीजिए। तो मैं वैसी व्यवस्था लागू किया था। सारे पंचायत में ढोल बजा के लोगों को बुलाते थे और वार्ड वाइज पूछते थे, हर वार्ड से पूछते थे कि फलाने वार्ड में कौन से व्यक्ति गरीब है जिसको इंदिरा आवास दिया जाए। और जिसका नाम उस आम सभा में बोला जाता था बेशक उसको इंदिरा आवास हम दिए हैं। ऐसा नहीं कि नाम आया कुछ का और दे दिए किसी को, वो चीज़ नहीं हुआ। और एकदम मेरा कहा हुआ था, मतलब आम सभा में ये घोषणा करते थे, कोई यदि मेरे नाम से या कोई कुछ कहे कि हमको 1000 रुपया दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, तो हम आपका नाम क्लियर नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे कान में कहिए, फिर उसका खिदमत हम करेंगे। तो ये हम व्यवस्था लागू किए थे। ये आपको आम जनता से पूछने के बाद पता चलेगा। कोई भी योजना यदि सरकार का 4 लाख 5 लाख उस समय मात्र आवंटन आता था, मतलब साल में, तो उसी 5 लाख को हम आम सभा में लोगों से पूछते थे कि कौन सा रोड कौन सा सड़क बनाया जाए। उस समय सिर्फ सोलिंग का कार्यक्रम चलता था, मिट्टी भराई का काम चलता था, उस समय ढलाई का योजना नहीं था। तो वो जनता के दिए गए योजना को हम क्रियान्वयन में लाते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि इस बार आपकी पत्नी प्रत्याशी के रूप में सामने आई हैं, आप डोर टू डोर गए होंगे, लोगों से बातचीत की होगी, क्या लगता है इस बार कितनी मतलब उम्मीद है, जो विश्वास जनता ने आपसे जताया है, क्या लगता है वो मैडम से वो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, उम्मीद का जहाँ तक बात है तो ये जनता का ही पुकार हुआ जो हम चुनाव मैदान में आए। हम पत्नी के समर्थन में आए, ये आरक्षित सीट महिला के लिए है। जनता का पुकार जो हुआ तब हम आए, अन्यथा हम चुनाव में नहीं आते। चूँकि हमें किसी भी चीज़ का लोभ नहीं है, हमको ये नहीं है कि पंचायत का कार्य करके हम पैसा कमावें, ये मेरा कभी मानसिकता नहीं रहा है। और जहाँ तक बात है कि सबसे बड़ा काम मेरे समय में आया था शिक्षक की बहाली, और मैं इस पंचायत में 37 शिक्षक का बहाली किया। कोई यदि सुना बेसुना भी बोल दे तो मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा कि हमसे 1 रुपया का उगाही किया गया था। ओपन एकदम जिस दिन चयन किए उसी दिन सूची को जो है हम पंचायत भवन में लगा दिए कि इतना क्रमांक इतना नंबर वाले का हुआ, जो कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया। चूँकि वो सूची में नंबर वगैरह सब दे के हम सूची लगाए थे, तो जिसका कम नंबर था वो चैलेंज नहीं कर पाया। और 37 टीचर का बहाली किए, कहीं 1 पैसे का उगा ही नहीं। हमारे पंचायत में आंगनबाड़ी भी आया था, 9 ठो आंगनबाड़ी आया था। सारे जगह का जब हल्ला सुनते थे, रिश्वत का बात सुनते थे, तो लोग मुझे कहता था कि ये आपका अग्नि परीक्षा है, आप नहीं लेंगे कि आपका CDPO तो लेगा। हम बोले कि हम इतना कार्य में सफल हो गए तो इस कार्य में भी सफल हो गए। और कोई आंगनबाड़ी वाला नहीं कह सकता है कि हमसे रिश्वत लिया गया है, कोई 1 पैसे का रिश्वत का बात नहीं। गंगापुर को जो है उस समय ईमानदार पंचायत कहना शुरू कर दिया था, ये ईमानदार पंचायत। जी मैम, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जितने भी मुखिया उम्मीदवार जो होते हैं वो हमेशा दावे करते हैं कि मैं सड़क बनवा दूंगा, मैं और जो भी जितने भी नीड हैं लोगों के उसको पूरा करूंगा, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के विकास को लेकर आपका क्या कहना है? इस बार अगर जीत मिलती है तो महिला के लिए अब क्या? देखिए, महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो मैं इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दूंगा। चूँकि घर घर कुछ ऐसा बात होता है कि कुछ खाने पीने वाले लोग जो है घर में महिला को प्रताड़ित करते हैं,
तो सबसे पहले मैं उसको हिदायत करूंगा कि आप ऐसा काम ना करें। सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में सोच रही है और जहां तक महिला के लिए कुछ योजना आएगा तो उसका प्राथमिकता मैं दूंगा, इसमें कतई दो मत नहीं है। तो सुना आपने मुखिया पति जो अरुण कुमार जी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनका साफ कहना है कि अगर जीत मिलती है तो जो भी विकास होगा वो बिल्कुल ही पारदर्शिता के साथ होगी, उसमें कोई किसी तरह का कोई करप्शन नहीं होगा, उसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं होगी। लेकिन इस बीच एक और अच्छी बात निकल कर आई है कि मुखिया प्रत्याशी ने जो दावे किए हैं उस दावों को लेकर यहाँ की जनता का क्या कहना है, जनता इस पर क्या सोचती है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार उनके जीत को लेकर जनता कितनी जागरूक है और जनता इनके बारे में क्या सोच रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पंचायत के, उनसे जानते हैं कि मुखिया प्रत्याशी को लेकर उनका क्या कहना है और किस तरह से वो जीत का दावा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम उनसे। जी, आपका नाम? मेरा नाम शशि कुमार सिंह, गंगापुर पंचायत के एक सदस्य हूँ और मैं मुखिया के संबंध में कहना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत के जो भावी उम्मीदवार हैं मधुमाला देवी, और इनके बारे में जो कुछ भी विशेषता बतलाना है वह विशेषता से भी अधिक है। बिल्कुल जैसे हम लोग डिग्री में पढ़ते थे, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री से भी ज़्यादा है, यानी कहा जाए उससे भी बेटर अच्छा है। तो यह काम करने वाली अच्छा उम्मीदवार है और पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहते हैं बराबरता। और इसके पहले भी इनके पति हस्बैंड जो थे मुखिया बने थे 2006 तक जो रहा था, तो उस समय भी जो भी काम किया था जनता के सामने वह पारदर्शिता के साथ काम किया था और आवाम जनता के बीच में कोई भी योजना आता था तो उसको रखता था। और जो भी काम किया मुखिया हमारे अरुण भाई ने उस समय, जैसे शिक्षक की बहाली हुई, उस समय पंचायत शिक्षक की बहाली होती थी, उस समय बहाली होती थी शिक्षक तो टेबल पर ही उसका चयन होता था, उसको कतई एक पैसा भी कहीं किसी को देना नहीं लेना नहीं पड़ता था। ऐसे ईमानदारी और इस योग्य सुयोग्य मुखिया हमारी पंचायत के लिए आवश्यक है और आवश्यकता भी है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे मुखिया अगर होगा तो हमारी पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा, वह चतुर्दिक विकास होगा और नया बसंत भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि मुखिया प्रत्याशी को लेकर उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र भगत और विधायक प्रतिनिधि भी हैं मैं। तो ये पहले भी मुखिया हो चुके हैं और इनका कार्यकाल जो रहा बहुत स्वच्छ रहा, कभी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं पंचायत में। इसलिए ये बहुत अच्छे मत से जीतेंगे और हम लोग का आशीर्वाद इनके साथ है और इनको जीतना तय है। बस। कुछ और भी लोग हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका मुखिया प्रत्याशी को लेकर क्या कहना है। जी बताइए। पत्रकार महोदया, आपने सही कहा है। आप कुछ देर लेट से आए, नहीं तो यहाँ का जनसैलाब देखकर आप सही कहते कि यह अपने आप में एक न्यूज़ है। मुखिया जी श्री अरुण कुमार भगत जी पूर्व मुखिया रहे हैं और उनका परिचय पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पर रहता है। वो किसी के परिचय देकर मोहताज नहीं है। अब सवाल है कि हम लोग इनको मुखिया क्यों बनाना चाहते हैं। महोदया, आपने शायद यही पूछा है। सिस्टम को सिस्टम में लाने के लिए हमने इनको मुखिया बनाने का संकल्प लिया है। मैंने ही नहीं, पंचायत के एक एक बच्चे, एक एक बूढ़े जवान, माँ बहनें, महिला पुरुष, सारे लोग मन बना चुका है। और ये जनसैलाब जो देख रहे हैं, ये जनसैलाब ये बताता है पत्रकार महोदया कि वास्तव में सिस्टम में नहीं है। जितने भी हमने अनुभव किया, समय जो बीता, उसमें बहुत बड़ा गैप महसूस हुआ, बहुत बड़ा शून्य महसूस हुआ कि काश अगर अरुण भाई होते तो ये गैपिंग नहीं होती। विकास का मतलब ये है महोदया कि सरकार के सिस्टम को
समाज के सिस्टम में लागू कर देना, इसको हम विकास कहते हैं। ये भावना को व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये भोज नहीं है मैडम, ये भावना का अभिव्यक्तिकरण है, इसको ऐसे समझा जाए। तो अरुण भाई को यहाँ का जनता भगवान इनको मुखिया बनाकर फिर से उस बिछड़े हुए बिगड़े हुए सिस्टम को फिर से सिस्टम में लाने के लिए ये मुखिया बनाने का मन बना लिया है। और इस बार अपार जन समर्थन इनके साथ है, अपार मत से मुखिया जी जीतेंगे और मुखिया जी का कार्यकाल भी 100% अच्छा चलेगा जी। और मुखिया प्रत्याशी को आप क्यों वोट देना चाहते हैं? कर्मठ है, जुझारू ईमानदार है, इसीलिए हम उसको वोट देना चाहते हैं। अच्छा, और क्या विकास इस बार क्या चाहते हैं? विकास ग्राम सड़क इंदिरा आवास सब उसके सुयोग काम करेंगे, इसी के लिए हम देते हैं। स्वच्छ छवि है। एक और व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं मुखिया प्रत्याशी को लेकर उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रमेश पासवान है। जी, मुखिया प्रत्याशी को लेकर आपका क्या? मुखिया प्रत्याशी का नाम है कि अगले बार मुखिया जी जो बना था कोई घूस पूछ नहीं लिया, हम सब सहयोग करके अब की बार मुखिया जी को खड़ा किए हैं। बहुत अच्छा काम नहीं भी जीता था, पहले भी मदद बहुत चीज़ में काम किया, बहुत तरीक़ा से काम कर रहा है। इस बार हम सब मधुमाला देवी को भारी बहुमत से जिताएंगे। तो यहाँ के जनसैलाब को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बात साफ हो गई है कि यहाँ के लोग सिर्फ विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं, और विकास के नाम पर अगर कोई हकदार है तो वो है मधुमाला देवी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गरीब का नेता कैसा हो? इंकलाब जिंदाबाद, गंगापुर का जनता जिंदाबाद, गरीब का नेता कैसा हो? भगत जिंदाबाद, गरीब का नेता कैसा? देवी जिंदाबाद, गरीब का नेता कैसा हो? गरीब का नेता कैसा हो? ईमानदार मुखिया जिंदाबाद।